आप लोगों को एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल नहीं जो हम सब बचपन से बनाते आ रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेंदी नोट्स बना लेते हैं, पूरी बुक ही छाप देते हैं। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना तैयारी के जंग में नहीं जाया जाता, ऐसे ही बिना स्ट्रैटेजी बनाए एग्जाम में नहीं जाया जाता। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम्स आने वाले हैं, उससे पहले ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स लाने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी और आपके मार्क्स भी काफी इंप्रूव हो पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक ग्रेट न्यूज लेकर आया हूं। आकाश इंस्टीट्यूट इज ब्रिंगिंग अ डेडिकेटेड चैनल फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। तो अगर आप इन तीनों क्लासेस में हो, सो दिस चैनल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि हम रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे इस पे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 5 टिप्स की हम बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट टिप की बात करूं, सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब आप लोगों को सिलेबस अपना जो है वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी, और वो अगर आएंगी तो किस फॉर्म में आएंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेकलिस्ट बनानी है और इसमें टिक करते जाओ कि ये सारी चीजें आएंगी और इन सारी चीजों में से ये चीजें हमने कर ली हैं और ये चीजें हमारी रह गई हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है। सो यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस, दैट इज द फर्स्ट टिप। सो द सेकंड इज डेली गोल्स। आप लोगों को डेली कुछ गोल सेट करने हैं और उन गोल्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। आप लोगों को एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल नहीं जो हम सब बचपन से बनाते आ रहे हैं, जिसमें हम लिखते हैं 5:30 बजे हम उठेंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 9:30 बजे हम पढ़ने बैठेंगे और 11:30 बजे तक हम पढ़ाई खत्म कर लेंगे। ऐसा टाइम टेबल नहीं। द टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक। उसका मतलब क्या है कि आज हम 20 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम बायोलॉजी के डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे और डायग्राम जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे गोल्स आपको बनाने हैं, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, राइट? सो द गोल्स शुड बी अचीवेबल, जो आपको लगे कि हम अचीव कर पाएंगे, और धीरे धीरे उन गोल्स को आपको बढ़ाना है। सो डेली गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द सेकेंड टिप। अगर मैं थर्ड टिप की बात करूं, सो दैट इज NCERT एंड PYQs। आपकी जो NCERT की बुक्स हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गो थ्रू देम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी NCERT में क्या है, उसी हिसाब से हमारे पेपर्स बनते हैं, और ज्यादातर जो पेपर्स हैं वो NCERT से ही पूछे जाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द NCERT। उसके बाद PYQs। अब PYQs क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने पास रखना है और उनको प्रैक्टिस करना है। उससे आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे हमें उनका आंसर करना है। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ टिप। फोर्थ टिप क्या है? हमें नोट्स बनाने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेंदी नोट्स बना लेते हैं, पूरी बुक ही छाप देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। नोट्स शुड बी वेरी कंसाइज, दे शुड बी शॉर्ट। नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप एग्जाम में जाने वाले हो, आप उसको जल्दी से रीड कर लो 10-15 मिनट में और आपका पूरा रिवाइज हो जाए। दैट इज हाउ यू मेक द नोट्स। Notes should be short, should be concise, should be very crisp, so that you can prepare well and you can revise. Revision is the main goal of making notes. अब आगे चलते हैं towards the fifth and the final tip. वो है हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, राइट? जब भी जंग पे जाते हैं, वॉर पे जाते हैं, सो वी मेक दी स्ट्रैटेजी. ठीक है, आप लोग जंग पे नहीं गए, लेकिन एग्जाम भी एक जंग है, एग्जाम भी एक वॉर है. उसके लिए आपको क्या करना है? आपको स्ट्रैटेजी बनानी है. कैसे आप अटेम्प्ट करोगे?
सेक्शन ए में कितना टाइम लगेगा, सेक्शन बी में कितना टाइम लगेगा, सेक्शन सी में कैसे करेंगे, क्या हम पेपर उल्टे से स्टार्ट करेंगे या फिर सीधे से स्टार्ट करेंगे। सपोज सेक्शन बी में आधा घंटा लग रहा है तो आधे घंटे को कैसे कम किया जाए। तो पूरी स्ट्रैटेजी आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। अब वो कैसे प्रिपेयर होगी? बाय डूइंग PYQs। PYQ जब आप करोगे, जब आप मैथ्स का एक सम सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा कितना टाइम लग रहा है, राइट? तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इतने टाइम में होगा, सो हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। बायोलॉजी का एक डायग्राम बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके उस टाइम को कम कर सकते हो। सो यू कैन मेक वेरियस स्ट्रैटेजीज of doing the paper, but the strategy is very important। बिना तैयारी के जंग में नहीं जाया जाता, ऐसे ही बिना स्ट्रैटेजी बनाए एग्जाम में नहीं जाया जाता। So these are my 5 tips that I wanted to share with you, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। और हम लोगों ने मैथ्स एंड साइंस के डेडिकेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हुए हैं और यू कैन वॉच इट एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज प्रेप जोन, तैयारी टर्म 1 की। तो आप उसको भी देख सकते हो। दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया so do like this video, share it with your friends and subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss any notification। हम बहुत सारा amazing content इस चैनल पे डालने वाले हैं। So this is it for the video. Bye bye everyone and take care।